मैं इस जेल का अधिकारी था और मेरी जिम्मेदारी एक ऐसे मिलिट्री डॉग को दूसरी जगह ले जाने की थी जिससे बड़े बड़े प्रशिक्षित सैनिक भी डरते थे। उसे हमेशा थूथन पहनाकर पिंजरे में रखा जाता था। पहली बार जब मैं उसके पिंजरे में गया तो वो तुरंत उठकर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने हिम्मत करके उसे छूने की कोशिश की। कुछ पल तक वो बिल्कुल शांत रहा, इसलिए मुझे लगा शायद लोग उसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। लेकिन अगले ही पल वो मुझ पर झपट पड़ा। मैं किसी तरह बचा और तुरंत उसे गाड़ी में बंद कर दिया। मैंने फैसला किया अब उसे यहाँ से बहुत दूर ले जाना ही होगा। पूरे रास्ते वो लगातार भौंकता रहा। काफी देर बाद जब वो शांत हुआ तो मैंने एक सीनियर अधिकारी को फोन किया। तब मुझे पता चला वो कोई साधारण कुत्ता नहीं बल्कि सेना का सबसे बहादुर मिलिट्री डॉग था। युद्ध में उसके हैंडलर की मौत हो गई थी और उसी दिन से ये पागल हो गया और हर किसी पर हमला करने लगा। तभी मैंने तय किया उसे उसके हैंडलर के अंतिम संस्कार तक जरूर पहुंचाऊंगा। रास्ता आसान नहीं था। थोड़ी सी चूक होते ही वो बेकाबू हो जाता था। मैं उससे बात करके उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं था। एक जगह मैंने हिम्मत करके उसका थूथन हटाया और धीरे धीरे पिंजरे का दरवाजा खोला, लेकिन वो इतनी जोर से भौंकने लगा मैंने डर कर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब मैं वापस लौटा तो देखा उसने पिंजरा तोड़ दिया था और गाड़ी की सीटें पूरी तरह फाड़ दी थी। उस समय मैं इतना डर गया था गाड़ी का दरवाजा खोलने की भी हिम्मत नहीं हुई। आखिर मैंने एक सॉसेज में बेहोशी की दवा भरकर उसकी तरफ फेंकी। कुछ मिनट बाद वो बेहोश हो गया और तब जाकर मुझे राहत मिली। रात हमने एक छोटे से गांव में बिताई। दवा का असर इतना ज्यादा था वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैं उसके पास बैठ गया और अपने हाथों से उसे खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। अगली सुबह मैंने देखा उसने पूरी रात पानी तक नहीं पिया था। जैसे ही मैंने बोतल खोली उसने झपट कर उसे मेरे हाथ से छीन लिया। मैं हल्का सा मुस्कुराया और फिर से उससे बात करने की कोशिश की। तभी अचानक वो बेचैन हो गया, जैसे उसे किसी खतरे का एहसास हो गया हो। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता वो गाड़ी से छलांग लगाकर सीधे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा और मैं बिना एक पल गंवाए उसके पीछे भाग पड़ा।